नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर राज दर्शन सीरीज चल रही है, जो कि हम लोग पूरे के पूरे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए इसमें से कौन से राज्य चल रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। हम लोगों ने सबसे पहले उत्तर पूर्व के राज्यों को समझा है, यानी कि उत्तर पूर्व के राज्यों की ये सीरीज अभी चल रही है, क्योंकि जो प्रश्न आते हैं वो आपके ज्यादातर आपके उत्तर पूर्व राज्य से ही आते हैं, जिसमें कि आपको पता होगा कि हमारे 4 राज्य हो चुके हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर जाए, वहां जाकर जो राज्यों से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो सारी चीजें आपको कवर की गई हैं। ठीक है, आज जो हमारा राज्य रहेगा, देखिए हमारे कौन कौन से हो चुके हैं। ये तो सबसे पहले बताया कि ये सारे के सारे कौन से हैं, उत्तर पूर्व के राज्य हैं, जिनको हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम को लेकर सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और जो सबसे कम नॉलेज होती है वो यहीं की होती है। हमारे कौन कौन से हो चुके हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने सिक्किम को पढ़ा था। सिक्किम को पढ़ने के बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था किसको, फिर हम लोगों ने पढ़ा था त्रिपुरा को। सारी चीजें इसमें कवर की जाती हैं जो कि एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद हम लोगों ने मणिपुर को भी पढ़ चुके हैं, और मणिपुर के बाद अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, अब हम लोग चलते हैं मिजोरम में। ये सारी चीजें देखिए, अगर आप पर्टिकुलर चीजों को अलग अलग पढ़ेंगे तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर आप एक साथ ही पढ़ेंगे, किसमें कोई पर्टिकुलर राज्य ले लिया, उसके उसके अनुसार पढ़ेंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। साथ ही साथ एक चीज है कि अगर आप यूपी जीके की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, किसके लिए, यूपी जीके या यूपी के कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आज ध्यान रखिएगा एक सीरीज ये भी पूरे के पूरे 75 जिले हो चुके हैं। कौन सी, जिला दर्शन सीरीज, ये आपकी पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है ना, मतलब पूरे मतलब कि कितने आपके जिले हैं उत्तर प्रदेश में, 75 जिले हैं। ये 75 के 75 जिले आपको कवर करवा चुके हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देख पाए हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, वहां पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप ध्यान रखिएगा, प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहां पर जिला दर्शन सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। आप पूरे के पूरे 75 जिलों वहां जाकर पढ़ लें, जो कि यूपी जीके के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण और काफी अच्छी सीरीज होगी। चलिए शुरुआत करते हैं आपके ये वाले आज से मिजोरम की। ठीक है, उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं मिजोरम की। सबसे पहले देखिए मिजोरम की बात कर, सारी चीजें लिखी हुई हैं, आपको सिर्फ ध्यान से सुनते हुए चलना है। मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल है। ठीक है, इसके राज्यपाल कौन है, तो इंद्रसेन रेड्डी नल्लू यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो श्री लाल दोहुमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुल कितने जिले हैं, तो ध्यान रखिएगा कुल 11 जिले यहाँ पर हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये जो राज्य है ये कहीं ना कहीं सीमा बनाते होंगे। जब सीमा बनाते हैं, आप देखिए इस चीज को पढ़ने के पहले आप जरूर मैप देखें, मैप में आप स्थिति को समझें कि मिजोरम कहाँ पे है, और उसके अनुसार ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। सीमावर्ती देश की बात करें तो म्यांमार है, और कौन सा है, बांग्लादेश है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सीमावर्ती राज्य की, तो असम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये इसके सीमावर्ती राज्य हैं, यानी कि ये इनके पड़ोसी राज्य हैं और ये इनके पड़ोसी देश हैं। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, 22 फरवरी 1987 को मिजोरम भारत का 27वां राज्य बना है। ये हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप डेट अगर ध्यान रख सकते हैं। थोड़ा सा अगर एग्जाम में कठिन दिया तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत का जो मिजोरम है वो कब राज्य बना, तो आपको ध्यान रखना है 1987 में ये राज्य बना। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन होता है कि यूटीज कब बना, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाएगा तो सिर्फ यही पूछा जाएगा कि भारत का राज्य वह कब बना। अब देखो मिजोरम है वो छठी अनुसूची में भी शामिल है। छठवीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है कि यहाँ के प्रशासन के बारे में उपबंध दिए गए। आप ध्यान रखिएगा छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य शामिल हैं। अब वही है कि आप सोचे कि इस चीज को यहाँ पर क्यों लाए, क्योंकि जब हम लोग एक राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस राज्य की सारी जानकारी आपको यहीं पर उपलब्ध हो जाएगी, कि अगर उसका पॉलिटिकल कोई पॉलिटी से संबंधित है, कोई हिस्ट्री से संबंधित है, वहां पर कोई भी जो जियोग्राफी संबंधित है, सारी चीजों को यहीं पर लाने का प्रयास किया गया है।
तो आप ध्यान रखिएगा कि जो मिजोरम है वो 6वीं अनुसूची में यहाँ के प्रशासन के बारे में विशेष उपबंध किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब देखिए आगे क्या है, ये देखिए अनुच्छेद 371 का जी। जैसे आपको ये पता होगा, हर बार यही उदाहरण देते हैं कि 370 के बारे में आती है तो आपको सिर्फ यही याद है कि ये किससे संबंधित है, जे एंड के। इसी प्रकार से जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य या कुछ अन्य राज्य हैं उनको भी विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो वो हर एक राज्य में जब पढ़ाते हैं नॉर्थ ईस्ट के तो उसमें जो अनुच्छेद जरूरी होते हैं, पांच छह ही अनुच्छेद है, इनको आप जरूर याद रखिएगा। तो ये कौन है, 371 का जी है। आपसे पूछा जाएगा कि मिजोरम से संबंधित संवैधानिक उपबंध कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो आपको उसका आंसर बताना है 371 का जी। क्या है, संवैधानिक उपबंध के बारे में चर्चा की गई है। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, विधानमंडल के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, विधानमंडल यहाँ का एक सदनात्मक है, यानी कि एक सदन है। वो सदन कौन सा है, ध्यान रखिएगा, वो सदन है विधानसभा। अब संख्याओं के बारे में जानते हैं कि विधानसभा की संख्या कितनी है, लोकसभा की संख्या वहां पर कितनी, राज्यसभा की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखिएगा, जब विधानसभा की संख्या के बारे में बात की तो वहां पर कितनी है, 40 है। लोकसभा की बात की तो वहां पर 1 है, राज्यसभा की बात की तो 1 है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे अगर पूछा जाए तो कितनी है मिजोरम में, अगर विधानसभा 40, अगर लोकसभा पूछी जाए 1 और राज्यसभा पूछी जाए तो 1। उम्मीद है ये आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ का जो हाई कोर्ट है, अब देखिए वही बता रहे हैं कि सारी चीजों को कवर किया गया। अगर यहाँ की बात करें हाई कोर्ट की तो ध्यान रखना यहाँ की स्थायी बेंच है आइजोल में, ठीक है। कहाँ पे, मिजोरम की राजधानी आइजोल, जो कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। गुवाहाटी हाई कोर्ट आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि जो आइजोल बेंच है वो कौन से हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना है गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। परियोजना के बारे में आप यहीं से अंदाजा लगाइए इसमें क्या क्या कवर किया गया। परियोजना के बारे में तो ध्यान रखिएगा, ये कौन सी है, तो तुजबाई परियोजना। ये कौन सी नदी पे है, तुजबाई नदी पे है। तो ध्यान रखिएगा ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब देखिए इससे दो चीज तैयार हो गई कि अगर आपसे पूछा जाए कि तुजबाई नदी कौन से राज्य में है तो बिल्कुल आप सिंपलेस्ट आंसर देंगे मिजोरम में है। और ये किसकी सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक रामसर साइट भी है, आपको पता है भारत में कितनी है, 85, उसमें से एक है पाला आर्द्र भूमि। पाला आर्द्र भूमि क्वेश्चन में बताते चल रहे हैं किस तरीके से बनेगा, कि इस तरीके से बनेगा कि पाला आर्द्र भूमि किस राज्य में, भारत के किस राज्य में है, तो आपको बताना है मिजोरम। प्रमुख त्योहार की बात करें तो चापचर कुट महोत्सव, चापचर कुट महोत्सव ये भी कहाँ पे, मिजोरम में मनाया जाता है। तो उम्मीद इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते देखिए, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करेंगे, वन्य जीव के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ध्यान रखिएगा मुरलेन नेशनल पार्क। ये पूछा गया है, देखिए ये आपको अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दूं ये एग्जाम में पूछा गया है कि मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ पे है। देखिए आप समझ रहे हैं कि एग्जाम का पैटर्न के हिसाब से शिफ्ट हो रहा है, तो आपको अपनी भी तैयारियां उसी हिसाब से शिफ्ट करनी पड़ेंगी। तो आप ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे है, तो ये है मिजोरम में। इसके बाद आता है फोआंग पोई नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, ये भी मिजोरम में है। आप अगर अलग अलग देखें, अब देखिए एक साथ देखेंगे तो ये शायद आपको ना तैयार हो, अगर आप अलग अलग देखेंगे, आप लिखते हुए चलेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से याद होगा। अब देखिए वन्य जीव की बात करें यहाँ पे तो दम्फा, ये आपने देखिए बहुत याद किया होगा, दम्फा ये कहाँ पे है, तो ये आपको मिजोरम में है। और यही क्या बाघ आरक्षित क्षेत्र भी है। आपसे पूछा जाएगा दम्फा कहाँ पे है, तो आपको बताना है मिजोरम में है। आपसे पूछा जाएगा दम्फा बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है, मिजोरम में। इसके अलावा क्या है, थोरांग लांग, ये भी कहाँ पे है, थोरांग लांग वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है, ये भी मिजोरम में है। और ये आपको याद होगा मीजो हिल, मीजो हिल मिजोरम से ही है। अगर पूछा जाए मीजो पर्वतमाला कहाँ पे है तो आपको उसका आंसर बिल्कुल याद होगा, मिजोरम में है, वो इसी के नाम पर है। प्रमुख जनजातियों की बात करें तो ध्यान रखिए मीजो आपको याद होगा, चकमा ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है,
और लाखेर, ये आपको याद करनी है प्रमुख जनजातियां। इसके अलावा अब देखिए यहाँ पे जो एडिशनल फैक्ट है क्या है, सर्वाधिक वन आवरण वाला प्रतिशत वाला राज्य ये दूसरे नंबर पे है। अगर पहले पूछा जाए लक्षद्वीप है, अगर यही पूछा जाए कि वन आवरण जो प्रतिशतता वाला राज्य है वो मिजोरम दूसरे नंबर पे है, फर्स्ट पे लक्षद्वीप है। और देश में सबसे कम सिंचित क्षेत्र प्रतिशत दृष्टिकोण से भी ये प्रथम राज्य है। यानी कि यहाँ पे दोनों हम लोगों ने प्रतिशत की बात करी, अगर वनावरण वाली बात करें प्रतिशत वाला तो सेकेंड नंबर पे, अगर सबसे कम सिंचित क्षेत्र वो भी कैसे प्रतिशत वाले में, तो वो भी मिजोरम पहले पे है। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ से जो मिजोरम से संबंधित जो हमारे एडिशनल फैक्ट है वो खत्म होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या चर्चा करी, तो देखो हम लोगों ने चर्चा करी कि उसके बारे में राजधानी, राज्यपाल, जिले इले के बारे में जाना, सीमावर्ती पड़ोसी देश के बारे में, पड़ोसी राज्य के बारे में, कब बना, इसका संवैधानिक में क्या उपबंध है, संविधान में क्या कहीं दिया गया है, विधानमंडल के बारे में जानकारी हम लोगों ने साझा की। इसके अलावा हम लोगों ने इसके हाई कोर्ट बेंच परियोजना, रामसर साइट, प्रमुख त्योहार, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, पर्वतमाला, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की प्रमुख जनजातियों के। तो इसी तरीके से आप ध्यान रखिएगा, ये जो पहले उत्तर पूर्व के जो 8 राज्य है इनको सबसे पहले कवर किया जाएगा, फिर इसके बाद हम लोग इंडिया की ओर, यानी कि जो हमारे नॉर्थ इंडिया है, साउथ इंडिया, उस ओर हम लोग चलेंगे। उम्मीद है आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। इसके अलावा आपको कोई भी जो अपने सुझाव हैं वो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और आपको ध्यान रखिएगा आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।